अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है फ़ोकस ग्रुप या फ़ोकस ग्रुप इंटरव्यू। फ़ोकस ग्रुप को हम कब यूज़ करते हैं? जब हमने डाटा कलेक्ट करना है, और डाटा भी कौन सी रिसर्च का, क्वालिटेटिव रिसर्च का। इसको ज़्यादातर हम क्वालिटेटिव रिसर्च में यूज़ करते हैं। फ़ोकस ग्रुप की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ़ोकस ग्रुप एक स्मॉल ग्रुप होता है। जनरली ये होता है 8 to 12 मेंबर्स का। वो मेंबर्स क्या करते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं एक पार्टिकुलर टॉपिक पे, और उस पे अपने एक्सपीरियंसेस, अपने ओपिनियंस शेयर कर रहे होते हैं, जो उनके अपने ओपिनियंस होते हैं उस पार्टिकुलर टॉपिक पे। तो इस तरह से ये इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, और इस सारी डिस्कशन को लीड कर रहा होता है एक बंदा, जिसको हम मॉडरेटर कहते हैं। नेक्स्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे करैक्टरिस्टिक्स। जो इसका फर्स्ट वाला करैक्टरिस्टिक्स है, वो ये है ग्रुप इंटरेक्शन। यानी कि एक जो होता है पार्टिकुलर टॉपिक होता है, उस पर सारे ग्रुप मेंबर्स अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर रहे होते हैं, अपने ओपिनियन शेयर कर रहे होते हैं। अगर किसी एक ग्रुप मेंबर ने अपना ओपिनियन शेयर किया, दूसरा ग्रुप मेंबर है, अगर उसने जो पहले ने शेयर किया है कोई पॉइंट, उसमें कुछ ऐड करना चाहता है तो वो ऐड करता है। इस तरह क्या करते हैं, सारे मेंबर्स आपस में इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। फिर सेकंड जो आता है इस पर मॉडरेटर। जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया था कि मॉडरेटर क्या होता है, पूरी जो एक्टिविटी है उसको लीड कर रहा होता है। तो मॉडरेटर का काम यही होता है कि उसने डिस्कशन को ऑन ट्रैक रखना है। यानी कि जो टॉपिक सेलेक्ट किया है, सारे मेंबर्स उसी के हवाले से बात करें। ये ना हो कहीं से क्या हम कोई और किसी टॉपिक के पे बात करना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह क्या होगा, हमारा फोकस ग्रुप का जो था पर्पस, वो नहीं फुलफ़िल होगा। सेकंड, इसमें मॉडरेटर का काम ये होता है कि कुछ होते हैं मेंबर्स जो बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियंस को शेयर कर रहे होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बिल्कुल भी शेयर नहीं कर रहे होते। तो मॉडरेटर का काम ये भी है कि उनको इनकरेज करें, वो वाले मेंबर्स जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर नहीं कर रहे, कि वो भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करें। तो इस तरह क्या होगा, ये डिस्कशन को एक क्या करता है, उसको पूरे एक इक्वल करने की कोशिश करता है। थर्ड पॉइंट जो इसमें है, वो है पर्पसफुल सैम्पलिंग। यानी कि आप सैम्पलिंग जो है ना, वो उसको एक पर्पस के तहत करते हो। इसका मतलब ये है कि अगर आपने टॉपिक सेलेक्ट किया है ना, कि आपने कंपैरिजन करना है कि ऑनलाइन जो कोर्सेज़ हैं वो ज़्यादा बेनिफिशियल है, या जब फिज़िकली कोर्सेज़ करते हो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो आप क्या करोगे, आप ऐसे इंडिविजुअल मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे जो क्या जिन्होंने क्या ऑनलाइन कोर्सेज़ भी लिए होंगे और फिज़िकली कोर्सेज़ भी लिए होंगे, ताकि वो इन दोनों में कंपैरिजन कर सके कि कौन सा ज़्यादा बेटर है। फिर इसमें आता है फॉर्मेट का क्या मतलब है, आप कौन सा फॉर्मेट यूज़ करते हो। तो इसमें होता है सेमी स्ट्रक्चर। यानी कुछ पॉइंट्स आपने पहले से ही किए होते हैं सेलेक्ट, कि हमने इन पॉइंट्स पे हमारा मेन फोकस होगा, ये पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं। और कुछ पॉइंट्स जो है आप डिस्कशन में, जब पॉइंट्स जो रेज होगा तो उस पर आप डिस्कशन करोगे। एनालिसिस में ये है कि आप इसमें हम कौन सा एनालिसिस करते हैं, थीमेटिक क्या होता है कि आपने जो मतलब डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद जो उसमें थीम्स आएंगे, यानी रिकरिंग थीम्स, उसको देख के वो एनालिसिस करोगे आप। ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में ये है कि आपने क्या करना है कि जब आप इंटरव्यू या डिस्कशन कर रहे हो तो आप उसको रिकॉर्ड भी कर लेते हो, ताकि बाद में आप जब एनालिसिस कर रहे हो तो आपको मदद मिले, या कोई ऐसा पॉइंट है जो तब आप मतलब सही तरह से सुन नहीं सके होंगे। ये रिसर्चर की बात हुई है कि रिसर्चर ऑडियो वीडियो रिकॉर्ड करता है अपने अपने उसके लिए, बेनिफिट के लिए, कि बाद में उसको एनालिसिस में मदद मिल सके। फोकस ग्रुप की डिफरेंट एग्जांपल्स, या कौन से कॉन्टेक्स्ट में हम फोकस ग्रुप को यूज़ कर सकते हैं। एजुकेशन रिसर्च करनी हो आपने, एक यूनिवर्सिटी है, उसमें ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम चल रहा है, तो आप क्या करोगे, वहाँ से स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लोगे, उस पर आप उनका जो आपको टॉपिक बताओगे ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम, और उनसे उनके पॉइंट ऑफ व्यू लोगे कि इस प्रोग्राम के क्या बेनिफिट्स हैं, क्या इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, और कौन कौन से एरियाज़ इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। फिर प्रोग्राम एवेल्यूएशन में ये आता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो आप उसके एम्प्लॉयज़ को कुछ महीनों बाद, उसके लॉन्च के कुछ महीने बाद, आप उसके एम्प्लॉयज़ के एक ग्रुप लोगे, उनसे पूछोगे कि इस प्रोग्राम ने किस हद तक आपको बेनिफिट दिया है, या आपके लिहाज से या आपके ओपिनियन से कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए। मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन में ये आएगा कि वो वाले लोग जिन्होंने कोई मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम थी, उन्होंने इंटरवेंशंस ली, या कोई स्पेसिफिक थेरेपी या काउंसलिंग तकनीक्स उन पर अप्लाई की गई हैं, तो उनसे हम उनके बारे में पूछेंगे कि किस हद तक उनको उन थेरेपीज़ ने या उन टेक्निक्स ने उनकी मदद की है उनकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को क्योर करने में, और हम किस तरह और इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उनके ओपिनियन उनसे लेके हम नए कोई मेथड्स या उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। ये डिफरेंट कंटेक्स्ट है जिसमें हम यूज़ कर सकते हैं फोकस ग्रुप को एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। लेकिन इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा ऐसे एरियाज़ हैं जिसमें हम फोकस ग्रुप को एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं।
फोकस ग्रुप के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस में सबसे पहला पॉइंट है आइडिया जनरेशन। जब मुख्तलिफ मेंबर्स होते हैं, ग्रुप मेंबर्स एक पार्टिकुलर टॉपिक पे अपने पॉइंट शेयर कर रहे होते हैं तो नए आइडियाज़ जनरेट हो रहे होते हैं, एक प्रॉब्लम का सलूशन मिल रहा होता है। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये है कि अगर हम 1-on-1 इंटरव्यू करें तो उसमें हमारे क्या होंगे, एनर्जी ज़्यादा लगेगी, हमारा टाइम ज़्यादा लगेगा, हमारे एक्सपेंसेस भी ज़्यादा लगेंगे। लेकिन इसमें हम एक बहुत कम टाइम में इतने ज़्यादा लोगों से डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है डाटा कलेक्शन का। म्यूचुअल सपोर्ट के कुछ मेंबर्स होते हैं जो अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे होते या नहीं कर पाते, तो जब वो देखते हैं कि दूसरे मेंबर्स क्या अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे हैं तो उनको भी एक सपोर्ट मिलती है, म्यूचुअल सपोर्ट मिलती है, तो वो भी अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर पाते हैं। प्रीलिमिनरी एक्सप्लोरेशन का मतलब ये है कि ये इसको हम एज अ मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन यूज़ कर सकते हैं अपने रिसर्च की प्री फेज़ में। जब आप अपने हाइपोथेसिस जनरेट कर रहे होते हो, आप अपना जो आपका रिसर्च टॉपिक है आप उस पर फोकस ग्रुप इंटरव्यू रख सकते हो, जिसमें जो मुख्तलिफ लोग हैं वो डिस्कशन करेंगे, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को उस पर एक्सप्रेस करेंगे। तो इस तरह क्या होगा, आपको अपने रिसर्च क्वेश्चन को जनरेट करने में, उसका हाइपोथेसिस बनाने में मदद मिलेगी। इसके डिसएडवांटेज में ये आता है, सबसे पहले डोमिनेंट पार्टिसिपेंट्स, यानी कि कुछ पार्टिसिपेंट्स क्या करेंगे, वो बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर रहे होते हैं तो कुछ बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। तो इस तरह जो आपने के कंक्लूजन आएंगे, आप रिज़ल्ट निकालेंगे, तो वो जो आपने सैम्पल सेलेक्ट किया था उस पूरे को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि कुछ उनमें से कुछ लोगों ने तो बहुत ज़्यादा अपने ओपिनियन एक्सप्रेस किए हैं और कुछ ने बिल्कुल भी नहीं किए। ग्रुप थिंक का मतलब ये है कि उसमें आपके ग्रुप में से कोई 2-3 मेंबर्स ने अपना जो ओपिनियन किया है शेयर, वो एक पॉजिटिव वे में था, ठीक है, जो बाकी हैं वो उससे कन्फ्लिक्ट कर रहे थे, मतलब उससे कॉन्ट्राडिक्टरी ओपिनियन उनके पास था, लेकिन वो नहीं शेयर करेंगे क्योंकि उनको लगेगा कि अब दोनों ने इस तरह कर दिया है तो हम भी सेम सेम इस तरह करेंगे, तो बाकी मेंबर्स भी क्या उसी पॉइंट पे एग्री कर लेंगे। तो ग्रुप थिंक जो है ना, वो इसका डिसएडवांटेज है, वो इफेक्ट कर रहा होता है हमारे कलेक्शन, डाटा कलेक्शन के मेथड पे। लिमिटेड जनरलाइजेबिलिटी, कि हमने इसमें सिर्फ कितना लिमिटेड सैम्पल होता है, तो अगर हमने इसको एक लार्जर पॉपुलेशन पे जनरलाइज करना है तो हम नहीं कर सकते, तो इसका एक डिसएडवांटेज ये है। सेंसिटिव टॉपिक है, हम बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक जो है ना वो इसमें डिस्कस नहीं कर सकते, क्योंकि लोग जो हैं वो सेंसिटिव टॉपिक पे अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस करने में हेजिटेशन फील करेंगे। डाटा एनालिसिस कॉम्प्लेक्सिटी, इसमें ये आता है, जैसे हमने देखा था ऊपर कि इसमें कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, थीमेटिक एनालिसिस मेथड, तो ये एक बहुत ही डिफ़िकल्ट और कॉम्प्लेक्स मेथड है जिसके लिए एक हाईली स्किलफुल होना ज़रूरी है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि इसके डाटा को एनालाइज करने में हमें मुश्किल आती है। मॉडरेटर बाइस में ये आता है कि जो मॉडरेटर जो पूरी एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा होता है वो किस तरह से इनक्रेज करता है, कुछ मेंबर्स को वो ज़्यादा इनक्रेज कर रहा होता है, कुछ को बिल्कुल इग्नोर कर रहा होता है, तो इस पर मॉडरेटर का बाइस आ जाता है कि वो जिसको चाहता है वो उसको इनक्रेज कर सकता है। तो ये इसका डिसएडवांटेज है कि इसमें मॉडरेटर बाइस होता है। आई होप आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप उसको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और आप सजेशन भी दे सकते हैं कि नेक्स्ट किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।